मजबूरन मुझे कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। भैया आप लोग ऐसे करिएगा, ऊपर होइएगा तो। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा सीट पर। यहाँ हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल, जहाँ बात होगी जनता के मुद्दों की, जनता के हक की, सीधा उनके जनप्रतिनिधि से। बिस्फी का कन कन पावन है। एक ओर बाबा कपिलेश्वर यहाँ विराजमान है, वहीं दूसरी ओर ये भूमि महान विद्वान कवि विद्यापति की विरासत को संजोए हुए विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी यहाँ की एकता, अखंडता और संस्कृति को अनुपम उदाहरण है। मैं आदर्श शिवम प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम के साथ इस धरती को नमन करता हूं और कार्यक्रम को एक कदम आगे और बढ़ाता हूं। यहाँ पर मंच पर मौजूद सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ बड़ी तादाद में आई हुई जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। अब मैं इस कार्यक्रम का प्रारूप आप सभी को बता देता हूँ। आपके जनप्रतिनिधि के पास 2 मिनट का समय रहेगा कि उन्होंने बीते कार्यकाल में क्या विकास का काम किया है बिस्फी के लिए, वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ये मंच आपके लिए खुल जाएगा और आप इनसे अपना जो भी समस्या है, जो भी जन समस्या है, आप इनसे पूछेंगे और इसका ये उत्तर देंगे। इस विधानसभा के इतिहास की बात करें तो यहाँ के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, जो बीजेपी से हैं। साल 2010 में यहाँ आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। फिर 2015 में आरजेडी के विधायक चुने गए। 2020 में यहाँ की जनता ने फिर हरिभूषण जी को अपना जनप्रतिनिधि चुना। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में हमारी मदद करेंगे प्रभात खबर के जो ब्यूरो चीफ है मधुबनी के रमन कुमार मिश्रा सर, जो आप सभी के बीच में जाएंगे और सवाल लेकर आएंगे। अब यहाँ पे जो मंच पर जो मौजूद अतिथि हैं उनसे मैं आपको परिचय करा देता हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी, आरजेडी सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, फिर सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा हैं, जदयू से प्रभात रंजन जी हमारे साथ हैं। अब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले प्रभात खबर की टीम 243 विधानसभा सीट पर जा रही है, लोगों को और उनकी जन समस्याओं को सुन रही है। साथ ही हम लोग मतदान जागरूकता का भी अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। मैं जो कहूंगा आप उसे दोहराइएगा। ये मतदान जागरूकता के लिए है। सभी लोग अपना दाएं हाथ आगे कर लीजिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। विधायक जी, आपसे सवाल है कि आपने बिस्फी के लिए इस बीते 5 साल में क्या किया है और क्या आप जो बिस्फी की जनता आपसे उम्मीद करती थी, आप उनके उम्मीदों पर कितने खड़े उतरे हैं, वो आप बताइएगा। आप सिर्फ 2 मिनट में सर। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद आप लोगों का। हमारे सामने जो लोग हैं उनको प्रणाम नमस्कार। मैं 5 साल मेरा पूरने वाला है, 10 नवंबर को पूरेगा। 40 पंचायत है। 40 पंचायत में आप सभी जानते हैं कि पहले साल कोरोना था तो हम लोग को कोई फंड नहीं मिला, तो 4 साल का
हम अपना लेखा जोखा 41 काम 12 पंचायत रहिका में हम किए हैं एमएलए फंड का। उसके बाद बाहर से जो लाए हैं, आपके सामने दिख रहा है ऐसा ये अस्पताल, और ऐसा अस्पताल रहिका के पराया पंचायत में बन रहा है, बड़ा बड़ा अस्पताल। कनकपुर से जो जगतपुर आ रही है सड़क, उसमें भच्छी से लेकर के जगतपुर तक बनेगा आपको सड़क, वो करीब करीब 100 करोड़ का है। पुल, बरसों से मसमाती पुल की मांग थी, वो पूरा हुआ है। मलैया में मांग थी, वो पूरा हुआ है। बाबा कपिलेश्वर नाथ जो 6 शिव सर्किट बन रहा है बिहार में, उसमें जुट गया। आपने बाबा विद्यापति की चर्चा की है, बाबा विद्यापति जी के जन्मभूमि पर 20 करोड़ की लागत से भव्य और दिव्य स्मारक उनका बन रहा है। पुल, सड़क, दर्जनों सड़क, मैं कहता हूं कि पहले भी सड़क बनती थी और आज भी सड़क बन रहा है। जिस रहिका में आप बैठे हैं, भारत सरकार के सहयोग से 3-3 एनएच रहिका में हो गया। 10 साल के बाद जिस तरह दिल्ली का नोएडा है, मधुबनी का रहिका नोएडा बनेगा और विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद सर। वहीं पे हमारे साथ आरजेडी सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव सिंह हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी सर ने कहा कि ये बिस्फी जो है और रहिका जो है सो नोएडा के जैसे बनेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? प्रभात खबर के एक्सप्रेस कार्यक्रम में मौजूद मंचासीन सभी साथी और सामने जो मतदाता हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम प्रभात खबर के जो परिवार है उनका भी हम आभारी है कि आप पूरे बिहार में मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या काम किया और क्या कमी रह गई, जनता से आप फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने कहा कि हम मधुबनी को नोएडा बनाना चाहते हैं। ये तो उसी तरह का है जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन हम लाएंगे और भारत को विकसित बनाएंगे। ये तो जुमला इनका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब डॉक्टर फैयाज अहमद साहब 2010 से 20 तक एमएलए रहे, उन्होंने 2019 में बिस्फी विधानसभा के 40 पंचायतों में जो मध्य विद्यालय था उस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हाई स्कूल में परिणित हुआ और वो +2 बन रहा है। लेकिन विडंबना है कि 5 वर्षों में अधिकांश हाई स्कूल में न शिक्षक है, न पर्याप्त डेस्क बेंच है, न भवन बन पाया है। दूसरी बात, बिस्फी में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चौपट है। वो अस्पताल में न समय पर, बिस्फी का सवाल हो या रहिका का सवाल हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चौपट है। और आपने देखा कि रहिका की चर्चा माननीय विधायक जी ने किया, रहिका में 3-4 बच्ची डूब के मर गई और ऑक्सीजन के अभाव में पर्याप्त यहाँ इलाज नहीं हो पाया और बच्चियों डूब के मर गई। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, विगत 10 वर्षों में 10 से लेके 20 तक माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना से और ऐच्छिक योजना से 765 सड़क का निर्माण करवाया। लेकिन अभी तक जो सरकारी फीडबैक है, माननीय विधायक जी भी कई जगह सार्वजनिक मंच से बोले हैं कि 60-65 सड़क बन रहा है। हम ये जानना चाहते हैं 765 सड़कें बनी इस 10 वर्षों में, और 10 वर्षों में मात्र 60-65 सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर फैयाज अहमद के द्वारा जो बनाया गया था उस सड़क की मरम्मत हो रही है। और एडिशनल की स्थिति है, बिस्फी प्रखंड में 3 एडिशनल पीएससी है, एक सिमरी है, एक सिंघिया है और एक सिमरी है। 3 एडिशनल पीएससी में मात्र 1 सिमरी एडिशनल पीएससी का भवन बना है और 2 एडिशनल पीएससी का भवन नहीं बना है। वो अस्पताल की जो
सर बदतर अब आप स्थिति है। रहने दीजिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिर आएंगे आपके पास। वहीं पे हमारे साथ हैं मिथिलेश झा जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या इस पर क्या ओपिनियन है। सबसे पहले प्रभात खबर के पूरी टीम को हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्फी विधानसभा का आपने ये चौपाल लगाकर जनता को जागृत करने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं अपने पार्टी के तरफ से माननीय विधायक जी और हमारे तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और पदाधिकारियों का, और हमारे सम्मानित विभिन्न दलों के हमारे जो सामने कार्यकर्ता बैठे हुए उन तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। अभी हमारे विधायक जी मैं कहना चाहता हूं, कह रहे थे रहिका में 30 बेड का स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। मैं बता दूं कि ये विधायक जी के निर्वाचन से पहले ही इसकी स्वीकृति हो चुकी है। और मैं आपको एक कदम आगे बता दूं कि हमारे सीपीआई के संरक्षण में चलने वाली एआईवाईएफ नौजवान संघ के द्वारा लगातार आंदोलन किया गया और उसका ये परिणाम हुआ, सड़क जाम किया गया हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उसका ये परिणाम हुआ एनओसी नहीं मिल रहा था। हम लोगों के प्रयास से, हम लोगों के सामाजिक से, उसमें हमारे शीतलांबर भाई भी हैं, और तब ये बनाना शुरू किया गया। और दुख की बात है जो अभी हमारे विष्णुदेव जी बोल रहे थे कि सुविधा का यहाँ तो नदारत है, कुछ भी सुविधा इसमें नहीं है। उद्घाटन लोकसभा चुनाव आचार संहिता घोषणा होने से पहले उसका आनन फानन में हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी का बोर्ड लगाकर उसका उद्घाटन किया गया, और उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं था। उसके 6 महीना के बाद उसमें शिफ्टिंग किया गया व्यवस्था को, और इससे ज़्यादा नमूना क्या होगा। क्रेडिट लेना एनडीए के प्रतिनिधियों का ये बहुत बड़ा एक धंधा बन गया है, इसीलिए लोग समझते हैं यहाँ सारा व्यवस्था चौपट है। और बिस्फी में विभिन्न कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, लोगों के सामने जो समस्या है, हमारी बता रहे थे अभी जो 3 बच्चियां मरी थी, हम लोग पटना में थे, उस समय मौजूद नहीं थे, और उसके बाद जो हमारे मनोज झा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अनशन करके जो प्रशासन को मजबूर किया, ये नहीं दिखता है हमारे माननीय विधायक जी को। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। इसीलिए ये जो भी योजनाएं हैं आपके रीजन में है, आपकी सरकार है, इसीलिए आप क्रेडिट लीजिएगा, लेकिन आंदोलन सीपीआई का है, आंदोलन इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का है, ये एनडीए का क्रेडिट नहीं जाता है। ठीक है सर, यहीं पे हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ इनके बातों से। ये जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, आप अभी सारे यहाँ प्रभात खबर या जो भी लोग बैठे हुए हैं, आप आज की भी डेट में इस अस्पताल को जाके देखिए, जो दर्जनों प्रसव की प्रक्रिया जो होती है महिलाओं की, हमारे गांव घर की महिलाओं हैं, सारा इस अस्पताल के माध्यम से होता है। और यह बिस्फी विधानसभा ऐतिहासिक क्षेत्र है, आपने चर्चा किया, अभी आपने चर्चा किया था सौराठ का। आप जानते हैं जो सौराठ में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना किया गया, जिसके तहत डिग्री कोर्स और इंटर कोर्स की डिग्री दिया जाता है। इसके बाद सौराठ जो हमारा ऐतिहासिक जगह था वह मर्त प्रिय हो चुका था। आज के डेट में विधायक जी के प्रयास से वहाँ सौराठ महोत्सव की घोषणा की गई, और सौराठ महोत्सव का आयोजन इस साल भी हुआ था। इसके बाद जो हमारा कपिलेश्वर स्थान है, जो पूरे मिथिला के देवघर कहे जाते हैं, उसको शिव सर्किट में जोड़ा गया, और कपिलेश्वर महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसका अनुशंसा माननीय विधायक जी ने किया था। ये हमारे ऐतिहासिक कार्य हुआ। और इसके बाद हमारा जो बिस्फी या रहिका जो सूखा और रौदी के प्रभाव से रहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जिला में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी सीतारमन जी आए थे, पश्चिमी कोसी नहर के लिए पैसा दिए, और उन्होंने पैसा ही नहीं दिए। नहर के दोनों का पक्की सड़क का निर्माण होगा, जो मधुबनी जिला में 362 किलोमीटर सड़क बनेगी, और बिस्फी विधानसभा में 126 किलोमीटर सड़क नहर पर बनेगा, जिसमें माननीय विधायक जी का अहम योगदान है। ठीक है सर, यहीं पे हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपने सभी लोगों की बात सुनी, अब इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहिएगा बिस्फी की जनताओं को। सबसे पहले मैं प्रभात खबर का इलेक्शन चौपाल में शामिल प्रभात खबर परिवार के सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित जन समुदाय, आज
प्रभात खबर के सौजन्य से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद है। हमारे विधायक जी बड़े जोश से बताए, जो इस सामने जो अस्पताल है जो हमने निर्माण कराया, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी भीतर जो 10 वर्षों तक स्वीकृत के बाद यह अस्पताल बन नहीं रहा था, एनओसी नहीं मिल रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के 2 कार्यकर्ताओं को, मधु राय को और मुरारी जी को, जो हमको फ़ोन करके जानकारी दिया जी अस्पताल उठ के जा रहा है दूसरे जगहों में, और मैंने तुरंत रहिका आकर के सारी जानकारी हासिल किया और एनओसी जो मिथिलेश जी बताए एनओसी दिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, अपने लेटर हेड से, डीएम से, सीएस से, सबों से मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने अपने विधान पार्षद सदस्य श्री प्रेमचंद मिश्रा जी के माध्यम से सदन में जब यह सवाल उठवाया तब जाकर के यह कार्य प्रारंभ हुआ। यह तो हास्यास्पद बात है, विधायक जी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं जो हमने यह कार्य करवाया है। जहां तक हॉस्पिटल की बात ठीक है सर। अब ये जो कार्यक्रम है वो जनता के लिए खुल गई है कि जिन किसी भी लोगों का जो सवाल है अपने जनप्रतिनिधि से, वो अपना हाथ ऊपर करे। हमारे सर आपके पास जाएंगे। कुछ उसके साथ मैं बता दूं, सब लोग शांति से बैठिए, कुछ देर बात बता दूं। मैं 4 जनता के पास जाऊंगा, 4 सवाल लूंगा। सबसे निवेदन होगा कि हर एक जनता के सवाल को सुने। ऐसा नहीं कि पहले मैं बारी से सबके पास जाऊंगा। जनता अपना 4 सवाल देगा, जनता के सवालों का हमारे प्रतिनिधि जवाब देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम 4 लोगों के पास। बीच से कोई जनता पीछे से अगर सवाल करना। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात बता दूं कि जिस मुद्दे पर बात हो गई होगी उसको आप लोग जिक्र मत करिएगा। सत्ताधारी आदमी से पूछो, जो भी सत्ताधारी में बैठे हुए हैं उन सबसे पूछे, जब बहुत बड़ा जुमला फेंक रहा है हम ये कर देंगे तो क्या रहेगा समाज के लिए दे दिया, बोलता रहेगा कि नोएडा बना देंगे, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया 7 करोड़ का, बोलता है उसमें क्या है उसके पूछ लीजिए उनसे कि क्या हॉस्पिटल में दिए हुआ है। 4 बच्चे ऑक्सीजन के कारण मरे हुआ, तो उनसे पूछ लीजिए, सवाल कर लीजिए क्या दिए हुए हैं आप। ढंग से उसमें डॉक्टर नहीं, जब सही साधन से बात हमको तो सरकार से नहीं मिलता तो हम क्या दें आपको। बोल रहे वही उससे सत्य है कि आदमी बोल रहा है कि हमको सरकार से नहीं मिल रहा तो हम क्या दें। जब सरकार ही नहीं दे रहा तो उन लोग उनसे बात सवारी कर रहे, सत्ताधारी से हम पूछ रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं आनंद फानंद हॉस्पिटल चालू पे, कभी जाके मुड़ के देखे हॉस्पिटल में हमारे व्यवस्था क्या है क्या नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोई जनता। माननीय विधायक जी हमारा सब बीच में उपस्थित है। विधायक जी इस जनता के बीच में हर बात सरासर झूठ बाज रहा है। ये हॉस्पिटल ये तैयारी है, बड़का बिल्डिंग देख रहा है, एहिठमा कहल जाए छै नाम दायबटी गाय उघार हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर के व्यवस्था नहीं है, केवल रेफर करो वाला अस्पताल बन के तैयार भेला। आ रास्ता में हर एक आदमी खून भ जाएगा। दूगो नहीं 4 गो सवाल आ गया हॉस्पिटल का, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सर 4 सवाल के बाद 4 सवाल के बाद सबसे ज्यादा वोट इनको हमरे पंचायत। चलिए हो गया। और कोई जनता सर पीछे से 1 मिनट सर। बाबा हो गया, बाबा हो गया। और 1 मिनट शांति से सवाल कीजिए, इसमें उत्तेजित नहीं होना है, आराम से सवाल कीजिए, सबके पास आएंगे, शांति से सवाल कीजिए, सब जवाब देंगे। विधायक जी से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जो भी मुद्दाएं आती है बिस्फी विधानसभा में, तमाम मुद्दाओं को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक धार्मिक रंग दे देते हैं। आप धार्मिक रंग क्यों देते हैं, हमको सवाल है। इस चीज को स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र में धार्मिक उन्माद क्यों फैला रहे हैं आप। धन्यवाद। हो गया, चलिए सर अब हो गया। ठीक सर, जवाब हॉस्पिटल का दे जवाब की धार्मिक उन्माद का दे जवाब। पहले सर हॉस्पिटल पर दे दीजिए। हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल तो इसीलिए खराब, पहले आ जाइए क्रेडिट पर। हमको कहे मिथिलेश भाई साहब जो क्रेडिट लेती है एनडीए, तो पहले तो क्रेडिट श्वेतलांबर भाई या मिथिलेश भाई करें। मेरे पास तथ्य है, मैं इसको बनवाया हूं, कोई नहीं बनवाया है। सफेद झूठ है, सफेद झूठ है, बोले अभी सफेद झूठ है। 7 साल अभी थे,
झूठ और संसदीय सफेद झूठ है। झूठ और कोई संसदीय कोई आपने संस्कार नहीं किया। कोई आप लोग शांत और रहिए, सुनिए, आपके जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं। मेरे समय में बना हम लोगों के लड़ाई समय मैं में बता रहा हूं। विधायक थे तो थोड़ा ही होता है। जनता जानती है, जनता जानती है। मेरे समय में झूठ बोलते हैं। मेरे समय में सर झूठ बोलते हैं। चूंकि आप लोग पहले उनको बोलने दीजिए। विधायक जी को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सर समय सुन लीजिए, आपकी निष्क्रियता के कारण वर्षों तक ये अस्पताल नहीं बना। आज भी आपकी निष्क्रियता के कारण एक डॉक्टर नहीं है, समय एक था तो उपकरण किए नहीं है, नहीं। एक समय था तो किए एक एक्सरे नहीं हम है। किए, हम किए। समय था तो किए नहीं। दोनों आदमी थे, इनको सुनिए पहले। दोनों आदमी का एमएलए एमपी होता था। समय था तो नहीं किए। हमारे समय में 4 साल ऐसे नहीं होता। अब जब किए, उनको बोलने पहले आप सुन लीजिए सर, नहीं चलेगा। रही बात, आप पहले सुन लीजिए। रही बात, ये जो कह आप रहे रोकते हैं बोलने से, क्या ये हम नहीं रोकेंगे? चलेगा। नहीं हम रोकेंगे, ये नहीं हम चलेगा। नहीं रोकेंगे, आप डिस्टर्ब करते हैं। हम नहीं रोकेंगे, आप हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। रोकेंगे। जनता आप डिस्टर्ब करते हैं। सवाल लेके तब पूछिए, ऐसा नहीं तो कीजिए। जनता का सवाल तो लेके वही ना पूछे ना सर, जनता के लेके वही ना सवाल पूछे। आप बैठ जाइए, आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्रॉस चेक करूंगा ना मैं आपसे। सर अपना मेडिकल कॉलेज बन गया, सर संता अपना मेडिकल कॉलेज बना, जनता से बीएड सवाल स्कूल से। पहले इनको जनता बोलने की दीजिए, बात फिर करते उसके बाद मैं आप लोगों से जनता क्रॉस की चेक बात करूंगा। आप करते क्यों हल्ला कर रहे हैं? जनता का सवाल सुनिए। आपस उन पे टीका टिप्पणी अब मत कीजिए। जब आया जनता का हॉस्पिटल जवाब दीजिए। बनवाने का, तो अपना बीएड कॉलेज से अपना मेडिकल कॉलेज बनवाए। हॉस्पिटल में पैसा लेते हैं। सर फिर आप हल्ला कर रहे हैं, सर कार्यक्रम क्यों खराब कर रहे हैं? सर सर मुद्दा को भटकाया जा रहा है, मुद्दा को भटकाइए नहीं। अपना हॉस्पिटल मुद्दा को भटकाया जा रहा है। अब हिंदू मुस्लिम सर आप उनको बोलने दीजिएगा कि नहीं? मुद्दा को भटकाया नहीं जाए। सर जनता का सवाल सुनिए। सर मुद्दा को भटकाया नहीं जाए, मुद्दा पे बात किया जाए। आप कहीं नहीं है, ये आप राजनीति नहीं करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप व्यापारी हैं, सर बैठ के आप दीजिए, नेता बैठ नहीं के। हैं, आप आपने नेता शपथ नहीं लिया है हैं, हिंदू मुस्लिम। सर आप नेता नहीं हैं। वो जवाब देंगे जब आपसे सवाल किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम की सर बात एक है। मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। शायद आप लोग कार्यक्रम का प्रारूप नहीं समझे। मैं आप लोगों से कहा था शुरुआत में ही उसका जवाब मांगा कि जाएगा। जिनसे जो सवाल किया जाएगा वो उसका जवाब देंगे। मुझे लगेगा कि इसका क्रॉस चेक करना चाहिए तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप लोग आपस में ही लड़ जा रहे हैं। सभी लोगों से तो सब लोग बारी से, आएंगे ना सर, बारी से। सब लोग आएंगे नहीं आपके बोलेंगे। पास। नहीं बोलेंगे। अरे कैसे बोलते रहेंगे? रोक दिया था। कैसे बोलते तो रहेंगे? शुरुआत सर, किया सर, था कि आप- आपने रोक दिया। आप कैसे रोक दिए सर? बोलिए, 2 अभी मिनट वो- से ज्यादा बोल चुके हैं, तो मेरे पास सारा प्रारूप रिकॉर्ड बता है, दूं। मेरे पास सारा आदर्श, रिकॉर्ड है सर। आदर्श सर मैं प्रारूप, एक मिनट पहले मैं फिर प्रारूप बता दूं। आप शांत रहिए, आप मैं बता भैया, दूं। ये आपके बिस्फी सवाल की का जनता के जवाब- बारे में मुझे पता है कि यहाँ के लोग बहुत स्वीट आपके- होते हैं। आप लोग हल्ला मत करिए प्लीज। आप सर बता रहे हैं सर, आप आपके से पास भी आएंगे, प्रारूप समझ लीजिए। जनता सवाल करेगा, विधायक जी जवाब, तो सर आप आगे बढ़ने तो दीजिए। पहला सवाल आया, आप लोग हंगामा करने लगे। प्रारूप समझ लीजिए, जनता सवाल यहाँ करेंगे, फिर उसका जवाब उनसे और आपसे दोनों से लिया जाएगा। उनको बोलने तो दीजिए, बीच में टोकिए मत। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? फिर आप बोलिएगा, फिर ये बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, बारी बारी से सबसे वही तो कर रहे हैं। बीच में मत किसी को टोकिए, आप बोलिएगा वो नहीं टोकेंगे, तभी जनता समझ पाएगी। आपके हंगामा में जनता कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है सर, पहला सवाल का आपने जवाब दे दिया था, दूसरा सवाल है आपका उनको सुनिए, फिर उसी से आप जवाब कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा वाला, उस पे आप अपनी टिप्पणी करिए। शांति से। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जी आप जी सर, आपका जी। नहीं, एक ही सवाल मैं नहीं सर, पूछूंगा। एक ही वो सर हो रहा है सर। सर मैं सर वो हो रहा है नोट, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सर, वो बिल्कुल जवाब मैं दे रहे नोट हैं। कर रहा हूँ, मैं नोट सर, कर वो रहा हूँ दे रहे सर। हैं आप जवाब। बैठ जाइए, आप सर, बैठ अलग जाइए। अलग मुद्दा होगा, सब बोलेंगे तो अलग अलग मुद्दा होगा, अलग अलग मुद्दा होगा, अलग अलग वहाँ नोट हो रहा है। स्वास्थ्य के बाद हम अलग मुद्दे पे जाएंगे। स्वास्थ्य के बाद
जी स्वास्थ्य के बाद अलग मुद्दे पे सर जाएंगे। ये हमारा प्रारूप तैयार है, प्रारूप समझ लीजिए सर। स्वास्थ्य के बाद अलग मुद्दा पे जाएंगे, उनको बोलने तो दीजिए। स्वास्थ्य पे बोल रहे हैं तो उसके बाद शिक्षा होगा, सड़क होगा, सब कुछ होगा, बिजली होगा, बारी बारी से। सर वो इसीलिए जनता के बीच में है, इसीलिए जनता के बीच में है। आप सवाल दीजिए, ये देने के लिए आएंगे सर। वो बोलने दीजिए, आपके सामने में आपसे आप भी हैं तो ये उनको बताया जाएगा सर। वही बोलेंगे, पॉइंटली बोलेंगे, वो सुन रहे हैं सर। सर निश्चित अरे विधायक को जनता बोलेगी। 4 सवाल जनता से। भैया आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाइए भैया प्लीज। ओ भैया ओ सर हम कार्यक्रम रोक देंगे। आप लोग शांति बनाए रखिए, कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से, आपके जनप्रतिनिधि आपके सामने आए हैं, आपकी बातों को सुनने और उसका जवाब देने। आप लोग ऐसे करेंगे तो ये कार्यक्रम कैसे चलेगा? बात सुनिए भैया, हल्ला मत करिए प्लीज, कार्यक्रम मत खराब करिए, कार्यक्रम मत खराब करिए। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, मजबूरन मुझे ये कार्यक्रम बंद करना पड़ जाएगा शुरुआती दौर में ही। साथियों से अपील है कृपया शांति बनाए रखिए। साथियों से अपील है कृपया शांति बनाए रखिए। आप साथियों से इस तरह से ये कार्यक्रम देखिए, आप लोग हल्ला करिएगा, आपके जनप्रतिनिधि कुछ भैया नारा मत लगाइए भैया। आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से, बात को सुनिए, कार्यक्रम खराब हो रहा है। एक घंटे के कार्यक्रम का बहुत खराब कर रहे हैं आप लोग। इस हंगामा में कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। कृपया शांत होकर बैठ जाओ, कृपया शांत होकर बैठ जाओ। बीच में टिप्पणी नहीं करिए। सुनो ना, आप सब बैठ जाओ, बीच में टिप्पणी नहीं करियो। हेम भाई बहुत बढ़िया बात कहने चल रहे, वो आधार पर चल रहा है। अब बीच में टिप्पणी करोगे, बीच में टिप्पणी करोगे, प्रयास नहीं करूँ, और नीक बात नहीं है। और वो दुगो एगो कूदने नहीं एका हुआ वाला है। प्रभात खबर के टीम आपके पास जाएंगे, आप अपनी भावना को रखिएगा, शांति बनाए रखिए। अहाँ सुनबे नहीं करबे तो सवाल की जवाब की भेटत। अहाँ सुनबे नहीं करबे। अहाँ सब शांति रहो, हम हरेक आदमी लगे एना में थोड़ी है कार्यक्रम यो। अहाँ सब अगर बाजे नहीं देवे तो की बास्ता की सुनब। सवाल अहाँ के चले का विद्यार्थी सवाल करे ले छे सर अहू लगे शांति रखबे तने हेबे ने। अहाँ सब सुनबे नहीं करबे, हम हरेक आदमी लगे। मात्र 2 प्रश्न है। घर के सामने में 1 महीना पहले रोड बना है, विधायक जी का बोर्ड लग गया है, उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरी बात स्वास्थ्य मुद्दा बहुत उठ रहा है। स्वास्थ्य पे हो गया बात है। नहीं, एक बार और बोलेंगे। उसका जो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में से पानी चू रहा है, 1.5 साल नहीं हुआ है, 5 साल ठेकेदार के संरक्षण में है। कैसा भ्रष्टाचार है विश्व विधानसभा का। इस पे हम क्योंकि टैक्स देते हैं, हम लोग का मेहनत है, हमारे गार्जियन जो पैसा कमाते हैं टैक्स देते हैं, उसी पे बनता है, रोड बनता है। लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, रोड बना हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ है, विधायक जी का उद्घाटन नहीं किया है, शिलापट लग गया है, उद्घाटन का डेट फाइनल नहीं है। और मेरे घर के सामने वाला रोड जो है, हाँ, और DRCC ऑफिस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है, DRCC जिला का मुख्यालय
है, उसका रोड का जो स्थिति है 1 महीना के अंदर में वो क्षतिग्रस्त है। हमारे पास फोटो है, आपको पूरा सबूत देंगे। अभी लोग अदालत में हम अप्लाई किए हुए हैं, जिसका भी उपस्थित होते हैं वहाँ पे पदाधिकारी द्वारा अनुपस्थिति कर दिया जाता है। ये कैसा भ्रष्टाचार है, इस पे हम अपना सवाल 1 महीना से पूछ रहे हैं, हमको अभी तक जवाब नहीं मिला है। हमारा जो मुद्दा है, जब से सबसे अभी वर्तमान मुद्दा है किसान की सूखा, इसके लिए इस सरकार और हमारे विधायक जी इस पर क्या पहल की है वो बताए। सर अब शांति से, सर शांति से, 2 सवाल आया है, सुन लीजिए पहले शांति से। विधायक जी आया था कि भ्रष्टाचार और सुखाड़। देखिए, कुछ लोगों को व्यक्तिगत होता है, अगर उनको काम दिया जाए, ठेकेदारी दिया जाए तो उन्हें फिर तब शांत रहो, तो फिर शांत रहो। तुम ठेकेदार है तू, ठेकेदार है, शांत रहो। क्वेश्चन किए हो तो जवाब सुनो, जवाब सुन लो। रही बात किसान के लिए भी सरकार चिंतित है। डीजल अनुदान 75 रुपये लीटर मिल रहा है। किसान पहली बार बिस्फी और रेगा में बिजली वाले बोरिंग से सिंचाई कर रहे हैं, नहर में पानी दी जा रही है। इस सरकार चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, जो की है ये सरकार, इसका कोई जवाब नहीं है। कार्यक्रम खराब करे भैया, आपने जो सवाल किया उसके आप जवाब दे चुके हैं। क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप हो रहे हैं? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों उग्र हो रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आप लोग ऐसे नहीं होगा। चुप रहिए। एक तो इन लोगों ने मेरे साथ छल किया है, देख लीजिए। कोई स्पॉन्सर किसी भी हमको बुला लिए हैं, इन लोगों का अखबार का भी बेईमानी है। नहीं, देख लीजिए, उसकी बात नहीं बिस्फी का विधान सर मधुबनी में कहाँ ले गए? हिंदू मुसलमान करके हिंदू मुसलमान पर देश बना, हिंदू मुसलमान पर, हिंदू मुसलमान पर बेवजह सर ऐसे ही कार्यक्रम 1 घंटा खींच के ऐसे ही सर हम बोलने का मौका, जनता आपसे पूछेगी। सर मेरी बात मानिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं आपसे। ये लड़ाई का मंच नहीं है, व्यक्तिगत कमेंट करते हैं। नहीं सर, ये बैठिए। आप सवाल का जवाब नहीं। अरे व्यक्तिगत कमेंट करते हैं ना क्यों? अरे एक मिनट विष्णुदेव जी, आप बैठिए सर गरिमा बनाए रखिए सर गरिमा बनाए रखिए। आप लोग शांति बनाए रखिए, कम से कम आपके जनप्रतिनिधि ऐसे कर रहे हैं। शांति बनाए रखिए भैया प्लीज। नहीं है सर, आप लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई का मंच नहीं है सर। यहाँ हम लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, लड़ाई के मंच थोड़े से। देखिए सर, आप यहाँ की जनता से क्या कहना चाहते हो, वो करके वो शांत करवाइए प्लीज। यदि कमेंट कराना हुआ तो हम सर बेर हम किनको व्यक्तिगत के लिए तो नहीं आके रहती व्यक्तिगत कमेंट करूं। नहीं सर, व्यक्तिगत नहीं करूं। हमार प्रारूप आके हम बेर कह रहा चीज हमारा कोनो पक्ष में आगे नहीं छी, यहाँ से व्यक्तिगत नहीं करूं। मेडिकल कॉलेज मधुबनी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का, तो उनके क्यों चला गया मधुबनी से तो झंझारपुर ले गया। सिंचाई पे चला था मधुबनी का मेडिकल कॉलेज क्यों चला गया? सर बैठ जाइए सर आप लोग ही हल्ला करिएगा तो क्या सुनिएगा? आए हैं जनप्रतिनिधि से बात करने और उग्र हो जाइएगा तो कैसे चलेगा? मुद्दा नहीं है हंगामा, मुद्दा नहीं है। जनता का जितना सेवा हुआ है मुद्दा नहीं है। सर आप सीट पे बैठिए, सीट पे बैठिए। एक सेकंड हम आप लोगों से एक सेकंड
नहीं सुनो एक सेकंड, आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग मुद्दा देखिए। विधायक सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए भैया, हल्ला करिएगा तो कुछ सुनेंगे। बात कीजिए, मुद्दा पे बात कीजिए। आ सब सुनते नहीं करे, हल्ला ना करे छी। सब सुनते नहीं छी। मुद्दा पे देखिए, मुद्दा पे बात कीजिए। विधायक जी, अरे है हो गया सवाल। अरे पक्ष भी सुनिए मेरी बात। रमन साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जनता के बीच में जाइए सर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, एक बात सब लोग शांत से सुनिए सर। सब आदमी शांत से सुन लिया, सब आदमी शांत से सुन लिया। नम्र निवेदन करे छी, हमारी कार्यक्रम पक्ष विपक्ष के लिए नहीं, एको आदमी के माथ पर लिखल है जे के पक्ष में के विपक्ष में। हम जनता के बात कर रहा छी, यहाँ कह रहा छी पक्ष विपक्ष से लिया। इस सदन के राजा हम भाजपा थोड़ी चल, हम जनता से बात करे चाहे छी, हम पक्ष विपक्ष के बात करे छी। आप विधायक के नहीं सुनबे, यहाँ जनता के नहीं सुनबे, यहाँ विरोधी के नहीं सुनबे, तो बेकार के कार्यक्रम छे। वैस बताबियो हम ने सर पक्ष अहाँ तो पहले पक्ष विपक्ष करे छी। आराम से सर सब लोग अबै छी, सर अबै छी, हमहूँ लगे। एक आदमी के सवाल ले। जनता सवाल करेगा। हमार सवाल जे क्यों महागठबंधन, हमार सवाल के महागठबंधन के साथी सब गौर से सुनता। विष्णुदेव बाबू छथि, शीतलाम्बर बाबू छथि और मिथिलेश बाबू सेहो छथि। हम तो हिनका सबके एगो बात कह चाहे छियै कि अहाँ सब जे एगो गठबंधन बनेलिए आ काल्हि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लऽ जे बात भेलै, ओहि बात के परिचायक तऽ अखन सब कोई देखिए रहल छियै कि हुल्लड़बाजी हुले ले। आब बात होय कि महागठबंधन के हम वोट कैले दी। सर विधायक विधानसभा के बात चल रहा है। नहीं विधानसभा के बात करू। नहीं विधानसभा में हम महागठबंधन के कोनो भी उम्मीदवार के वोट कैले दिए, ओइले दिए कि हमरा सबके लक्ष्मणपुर माथे नरसंहार दो दिए और मियाँ चक सेनारी से नरसंहार दिए। क्या किए यहाँ समस्या बताओ। समस्या नहीं है। और नहीं इनसे सवाल ले लीजिए, ये विवादित बयान दे रहे हैं। मुद्दा पूछिए भैया, मुद्दा क्या है आप उस पर बात करिए, व्यक्तिगत मत जाइए। अरे हर एक सवाल पे मजबूरन मुझे कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। ये हर एक सवाल पे थोड़ी होगा। भैया बंद कर दो। मजबूरन मुझे कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। भैया आप लोग ऐसे करिएगा, उग्र होइएगा तो मैं कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं गौरव जी या प्रतोष जी को बोलूंगा कि आप मेरी तरफ इधर कैमरा करिएगा, मैं कार्यक्रम यहीं खत्म कर रहा हूं। बिस्फी में बैठ जाओ, कार्यक्रम तो चला दियो, दुनिया शांत भागा बैठ जाओ। माननीय विधायक जी, जनता के आक्रोश को समझिए। माननीय विधायक जी, जनता की भावना को समझिए। आप लोग नीचे चलिए पहले। जो जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा, जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। चलिए नीचे उतरिए सबसे पहले। जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। सर जो जनप्रतिनिधि के अलावा इस मंच पर कोई नहीं रहेगा। आप लोग नीचे चलिए भैया, प्लीज। आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं आपसे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं। जाइए आप लोग नीचे उतर जाइए। ठीक है, मैं कुमार गौरव जी, मैं इस तरफ कहूँगा आपको बंद कर दो। प्रदोष भैया आप इधर जरा दिखाइए, कैमरा दिखाइए इधर, बंद कर दीजिए कैमरा, इधर दिखाइए कोई आदमी।
शांत होकर बैठ जाओ ना। हालत यहाँ बद से बदतर हो गई है, इसके लिए मुझे कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे आया था, मुझे पता चला था कि बीजेपी की जनता बहुत सौम्य छवि की है, लेकिन यहाँ पे मामला उग्र हो गया है। इसके लिए मुझे कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करना पड़ रहा है। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव और प्रतोष शाही जी। कार्यक्रम को मैं यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।